स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट क्लास 11 चैप्टर 2 से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो पहला सवाल है, समंक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक समंक, दूसरा द्वितीयक समंक। दूसरा प्रश्न है, द्वितीयक समंक होते हैं। तो द्वितीयक समंक प्रकाशित आंकड़ा और अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा को द्वितीयक समंक कहा जाता है, जिसे सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं। तीसरा है, निम्नांकित एक निदर्शन विधि के लाभ हैं। तो इसमें जो लाभ बताया गया है, मितव्ययिता, वैज्ञानिक, शीघ्र निष्कर्ष, इनमें से सभी। तो इसका आपका आंसर होगा इनमें से सभी। चौथा है, एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के एक लाभ है। तो डैश एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के एक लाभ है, शुद्धता। तो जब कोई प्रत्यक्ष व्यक्ति यानी कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करता है तो उसमें शुद्धता होता है और ये उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। पांचवा, भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है। तो प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है, यहाँ 10 वर्ष होगा। छठा, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं गणनाकार। सातवां, प्राथमिक समंकों के आकलन की योजना कैसी होती है? उत्तर, मौलिक होती है। आठवां प्रश्न, समंक ही वे ईंट हैं जिनसे सांख्यिकी का भवन चुना जाता है। यह कथन किनका है? उत्तर, डॉक्टर A.L. बावले का। प्रश्न संख्या 9, भारत के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित मूल्य संबंधी आंकड़े किस प्रकार के समंक हैं? उत्तर, प्राथमिक समंक हैं। भारत के आर्थिक सलाहकार जो समंक प्रस्तुत करते हैं, प्रकाशित करवाते हैं, वो प्राथमिक समंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के समंकों के संकलन में अधिक समय, परिश्रम एवं धन की आवश्यकता होती है? मतलब किस प्रकार के जो समंक होते हैं उनके संकलन में अधिक समय, परिश्रम और धन की आवश्यकता होती है, तो उसे कहते हैं प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक में बहुत अधिक समय, धन और श्रम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक समंकों के संकलन की एक विधि का नाम बताएं। उत्तर, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किन किन देशों में किया गया था? उत्तर, यूरोप में सर्वप्रथम श्री लिप्ले और भारत में आर्थर यंग के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इस विधि का प्रयोग उत्तर है सरकारी स्तर पर नियुक्त आयोग तथा समितियों द्वारा किया जाता है। चौथा, जनगणना अनुसंधान किस विधि के द्वारा किया जाता है? उत्तर, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भिजवाना विधि से। उसके बाद है 15वां सवाल, 15 नंबर क्वेश्चन, विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे UN स्टैटिस्टिकल ईयरबुक, डेमोग्राफिक ईयरबुक, एनुअल रिपोर्ट ऑफ IMF, ILO, IBRD द्वारा प्रकाशित समंक किस प्रकार के समंक होते हैं? तो दोस्तों, ये समंक जो होते हैं वो द्वितीयक समंक कहलाते हैं, द्वितीयक समंक। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित समंकों का प्रकाशन किया जाता है, ये कैसे समंक कहलाते हैं? तो केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विषयों पे जो भी समंक प्रकाशित कराए जाते हैं दोस्तों, तो वो समंक कहलाते हैं द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 17, अध्यापकों द्वारा किए गए शोध कार्य तथा कॉलेजों के रिकॉर्ड किस प्रकार के समंक हैं? अध्यापक के द्वारा जो भी शोध कार्य करवाए जाते हैं और कॉलेज के जो रिकॉर्ड होते हैं वो किस प्रकार के समंक होते हैं? उत्तर,
द्वितीयक समंक सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 18, समंकों के, यहाँ पे मिस प्रिंट हो चुका है, इसे आप समंकों पढ़ना, समंकों। समंकों के संकलन में सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता है और अनुभव मुख्य शिक्षक है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? उत्तर है डॉक्टर A.L. बावले। क्वेश्चन नंबर 19, पत्र पत्रिकाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी प्रकाशनों से लिया गया समंक क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकेंडरी डाटा क्या है, प्राइमरी डेटा क्या है। तो पत्र पत्रिकाओं जैसे मैगजीन्स हो गए या गवर्नमेंट्स से रिलेटेड जो भी प्रकाशन कराए जाते हैं डेटा संबंधित, वो जितने भी डेटा होंगे वो सेकेंडरी डेटा कहलाते हैं। द्वितीय संबंध होता है उनका, यानी कि द्वितीय समंक होते हैं, द्वितीय समंक। आज का अंतिम सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का प्रयोग किस प्रकार के समंकों के संकलन में किया जाता है? मतलब अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, ये समंकों के संकलन का एक विधि है। तो इस विधि का प्रयोग किस प्रकार के समंक को संकलित करने में किया जाता है? उत्तर है प्राथमिक समंक। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे शेयर भी करें। थैंक यू।